क्लास 6 के बायोलॉजी में साइटोप्लाज्म आता है। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब फ्लूइडी सब्सटेंस है। मीन्स कह सकते हैं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके जो उनके सेल के अंदर का जो फ्लूइडी और कोलाइडल और सेमी सॉलिड टाइप के सब्सटेंसेस जो होते हैं वह साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म जो कलरलेस होते हैं, पार्शियली वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। मीन्स डैट कोई भी मटेरियल्स होते हुए आउटसाइड से वो साइटोप्लाज्म तक पहुंचने का काम करते हैं। और कोलाइडल मीन्स डैट सेमी फ्लूइडी मटेरियल्स यानी सब्सटेंस भी होते हैं। यह साइटोप्लाज्म जो स्पेस को फिलिंग करने का भी काम करता है। किसके किसके बीच में स्पेस को फिलिंग करता है ये साइटोप्लाज्म? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। स्ट्रक्चर की बात करते हैं साइटोप्लाज्म का, तो यह साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो साइटोसोल के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन्स को रखने का काम करता है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल की बात करेंगे तो यह एक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और सेमी फ्लूइडी मटेरियल्स और सब्सटेंस है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो यह सेल ऑर्गेनेल्स जो सभी ऑर्गेनिज्म में, यानी प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, सभी सेल में जो लिविंग सेल हैं उनमें जो अलग अलग फॉर्म के जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल का, जिसके अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट शेप होते हैं, डिफरेंट शेप होते हैं, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं। मीन्स डैट केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं एंड फंक्शंस और उनके केमिकल कंपोजिशन और उनका फंक्शंस भी अलग होते हैं। मीन्स डैट शेप के अकॉर्डिंग जो सेल ऑर्गेनेल्स का होता है अलग अलग प्लांट्स सेल में और एनिमल सेल में। वहाँ बात करेंगे तो यह सेल ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ यह साइटोप्लाज्म जो कहेंगे कि यह सेल ऑर्गेनेल्स जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को भी रखने का काम करेंगी सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और साथ ही साथ सेलुलर डिफरेंशिएशन प्रोसेस को भी परफॉर्म कराने के लिए। मीन्स डैट इनऑर्गेनिक टाइप के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहेंगे वह वाटर रहेंगे, सोडियम रहेंगे, पोटेशियम रहेंगे और साल्ट्स रहेंगे। अब बात करेंगे ऑर्गेनिक टाइप के मटेरियल्स। वह ऑर्गेनिक टाइप का मटेरियल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे और लिपिड्स होंगे, जो हमारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो इसको रखने का काम करेंगे, जिससे सेल का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी डिफरेंशिएशन प्रोसेस परफॉर्म होंगे। हम बात करते हैं अब यहाँ पे फंक्शंस का। फंक्शंस में कहेंगे तो यह साइटोप्लाज्म जो इन्वॉल्व होगा किसके लिए? तो मटेरियल्स के एक्सचेंज करने के लिए। किसके बीच? तो सेल ऑर्गेनल्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। मीन्स डैट यह ऑर्गेनिक टाइप के और इनऑर्गेनिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करने का काम करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स तक। वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो मेरा गोल्गी बॉडी हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, राइबोसोम हो सकते हैं और लाइसोसोम हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके मेजर साइट का, किसके मेजर साइट का? तो साइटोप्लाज्म के। किसके लिए? फंक्शनेबल फॉर्म के लिए। तो क्या करेगा यह? तो मेटाबॉलिक सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम करेगा। मीन्स डैट यह बायोकेमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करेगा। और यह बायोकेमिकल प्रोसेस जो मेनली रूप में 4 टाइप्स के होते हैं, एक ग्लाइकोलिसिस, एक पायरुवेट ऑक्सीडेशन, एक हमारा क्रेब्स साइकिल और एक जो होता है लास्टली वो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। जिन सभी में वो ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब टू बी ब्रेक डाउन, यह ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करेंगे। मीन्स डैट यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल को डिग्रेडेशन करने का काम करेंगे एज अ सिंपलेस्ट वंस में, एज ए फंक्शनेबल फॉर्म में। कौन? तो हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जो डिस्कवरी किए थे वो जॉर्ज ई पैलेट जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1835 में इस साइटोप्लाज्म को डिस्कवरी करने का काम किया था और उन्होंने सेल के इसके फ्लूइडी मटेरियल्स को भी कॉन्सेप्ट को क्वाइंट किया था। हम बात करेंगे तो सेल का जो बाहर का लेयर है, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है सेल को, और साथ ही साथ सेल को डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद में सेल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म का। साइटोप्लाज्म जो हमारा सेल के अंदर का फ्लूइडी सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ प्रोटोप्लाज्म जो हमारे सेल के बाहर का जो एरियाज है, इस तरह के आउटर एरियाज, इसमें भी हमारा प्रेजेंट। प्रो मतलब पूरा और प्लाज मतलब फ्लूइडी सब्सटेंस, जिसमें पूरे में जो फ्लूइडी सब्सटेंस हमारा प्रेजेंट रहेगा वह मेरा प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाने जाएंगे। वह प्रोटोप्लाज्म मतलब जिसमें मेरा सेल भी प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे।